वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद क्षमा। डियर चिल्ड्रन, आज हम आपकी फ्लेमिंगो की पोएम माय मदर एट 66 डिस्कस करने जा रहे हैं, which is written by Kamla Das. So without wasting time, let us move. Kamla Das was born in Malabar, Kerala in 1934. She is regarded as one of India's most prominent poets. Her works are known for their uniqueness, versatility, and indigenous flavor of the land. उनकी राइटिंग्स उनके एक्सटर्नल फैक्टर्स डिपिक्ट करती हैं और उनकी राइटिंग जो है दैट रिवील्स हर ट्रू इनर फीलिंग्स. शी हैज न्यूमरस नॉवेल्स, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और मलयालम में भी लिखा है विद द नेम ऑफ माधवी कुट्टी. Now let us discuss. The discussion will have summary, word meanings, first stanza, and explanation of all the stanza with some poetic devices, theme, and justification of title. The summary says that the poet was on her way to Cochin airport with her elderly mother. She was sitting beside her और वो उसके साथ में बैठी हुई थी और मदर को जब उसने इंटेंटली देखा तो उसको जो मदर को देख के उसको जो फीलिंग हुई वो बहुत ज्यादा पेनफुल थी. और क्योंकि उसकी मदर पेल हो गई थी, एज थी, शी वॉज 66 ईयर्स ओल्ड, शी वॉज पेल, शी वॉज वेरी वीक ऑल्सो, तो उसने अपनी मदर को कंपेयर किया है कॉर्प्स से. कॉर्प्स कहते हैं डियर चिल्ड्रन एक डेड बॉडी को. ये एक सिमली यूज करी है पोएट ने. सिमली मीन्स द डायरेक्ट कंपेरिजन. डायरेक्ट कंपेरिजन उसने मदर का किसी डेड बॉडी से किया है बिकॉज शी वॉज वेरी पेल एंड शी मे हैव डाइड वेरी सून. अब उसको बहुत परेशानी हुई. शी वॉज वेरी सैड एंड शी स्ट्रक बाय द हॉरर एंड पेन ऑफ लूजिंग हर मदर. सो जस्ट टू ड्राइव अवे दैट थॉट, उसको अपनी मदर का ये जो थॉट था वो सोचने में भी नहीं अच्छा लगा, तो उसने अपने आप को बाहर देखा, बाहर कार के बाहर से देखा और बाहर देखा तो उसको मतलब उसने अपना जो फोकस था, जो अपने माइंड का फोकस था वो शिफ्ट किया आउटसाइड द कार जस्ट टू ड्राइव अवे द नेगेटिव इमोशन. दिस इज जस्ट इन कंपेरिजन. जो उसने बाहर देखा दैट वाज जस्ट इन शार्प कंट्रास्ट टू हर एज्ड एंड ओल्ड मदर. और बाहर उसने क्या देखा? शी कुड सी सम चिल्ड्रन स्प्रिंटिंग coming out of their homes. They were children were spilling out of their homes to play outside, and she could see some trees sprinting. Now trees sprinting का मतलब होता है to run a fast rate. Here the trees are not running a race, but then alongside the road when they are moving in a fast vehicle, they could see as if the trees are running. And you can always understand one more meaning कि trees are running a race of growing every day. So here is a sharp contrast. बहुत ही sharp contrast poet ने दिया है कि एक जगह जो ट्रीज हैं और यंग चिल्ड्रन है, दे आर फिल्ड विद यूथ, वाइटलिटी एंड और लाइफ. एंड इनसाइड द कार द मदर इज एज, द मदर इज ओल्ड एंड शी मे डाई वेरी सून. एंड सो यूथ और वाइटलिटी, लाइफ, इन सबको उसने कंपेयर किया है. एंड शी इज ऑल्सो रिमाइंडेड ऑफ हर ओन चाइल्डहुड. Moving on to the summary again. So when she reached to the airport, although she was like prepared to go to Cochin, but then at the departure, once again she was struck by the feeling of separation. एक बच्चा जैसे कि अपनी मदर से चाइल्डहुड में सेपरेट होता है और उसको अच्छा नहीं लगता, she is also reminded of the same feeling that she may be separated from her mother, but then this separation will be permanent. जो चाइल्डहुड में सेपरेशन हुआ था मदर से, थोड़ी देर के लिए होता था, कुछ समय के लिए ही होता था, बट देन दिस काइंड ऑफ अ सेपरेशन में बी द परमानेंट बिकॉज शी इज गोइंग टू हर वर्क प्लेस और उसे ऐसा लग रहा था कि व्हेन आई कम बैक शी मे नॉट सर्वाइव, हम शायद मिल भी नहीं पाए. तो शी इज एक्चुअली influenced by the fact that she appears to be getting older. उसके बाद उसको पोएट को बहुत एग्नी, एंड शी हैज कंपेयर्ड हर मदर हियर इन वन मोर सिमली हैज बीन यूज्ड बाय द पोएट, एंड शी हैज कंपेयर्ड हर मदर विद अ वेन एंड पेल मून. सो विंटर मून होता है, इट इज जनरली कवर्ड बाय द फॉग एंड मिस्ट, और उसकी जो शाइन है वो डिम हो जाती है बिकॉज इट इज कवर्ड बाय फॉग एंड मिस्ट. हियर इन अगेन शी हैज कंपेयर्ड द मदर्स फेस विद द लेट विंटर्स मून बिकॉज मदर की जो फेस की शाइन है, जो वाइटैलिटी है, जो विगर है, वो सब कुछ खत्म हो गया. इट हैज ऑल टर्न्ड पेल. And she suffered from the same familiar ache, the childhood fear of separation from her mother. But then she hides her fear, she hides her sorrow, and she says to mother, see you soon, Amma. And because see you soon, Amma, because she wanted to bid cheerful adieu. उसको खुशी खुशी अपनी मम्मी को, अपनी मदर को गुड बाय कहना था, इसलिए उसने सी यू सून अम्मा का. एंड शी इज ऑल्सो होपिंग, वो एक उम्मीद में है कि शायद वो दोबारा अपनी मदर से मिल पाए. तो सी यू सून का मतलब आपके दिल में, आपकी
मन में एक उम्मीद है, एक होप है कि यू मे गेट टाइम टू मीट हर वंस अगेन व्हेन यू कम बैक. एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल एंड स्माइल. उसने फाइनली सिर्फ स्माइल किया है एंड शी स्माइल्ड. हियर इन द पोएट अगेन यूज्ड पोएटिक डिवाइसेस. उसने सिंगली यूज करी है, उसने रिपीटिशन यूज किया है और ये कहने के लिए हमें ये सब यूज किया है बिकॉज द पोएट wants to bid a cheerful adieu. उसको खुशी खुशी अपनी मदर को गुड बाय कहना है एंड मदर शुड ऑल्सो फील हैप्पी. मोर उसको जो भी एंजाइटी थी, जो भी एक गिल्ट था कि मैंने मदर की देखभाल नहीं करी है या आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू लुक आफ्टर माई मदर, उस वाली गिल्ट फीलिंग से थोड़ा सा वो अपने आप को बाहर निकालना चाह रही थी, इसलिए उसने सिर्फ स्माइल स्माइल ही किया. The word meaning doze, it means that feeling asleep or becoming sleepy. Doze off on the sofa, wake up with my head on my mother's lap. Ashen means it has two meaning. First is the grey or ash colored and second is having a sickly or pale face. बहुत ज़्यादा pale face होता है, उसको भी आप ashen like face कहते हो. Corpse is a dead body. Sprinting means running a race. Merry children, children those who are happy. Now let us come to the first stanza. Driving from my parents' home, Cochin last Friday, I saw my mother, doors open mouth, ashen like that of a corpse. Dear children, इसमें ये है कि the poet once again went to see her mother. She was returning to airport to fly back to Cochin. She turned to face and who was sitting beside her. कार में उसके साथ उसकी मदर बैठी थी और जब उसने अपनी मदर को देखा तो उसको she realized with pain. उसको बहुत ज्यादा sadness हुआ, उसको बहुत ज्यादा पेन हुआ. और क्या पेन हुआ? दैट मदर इज गेटिंग वेरी ओल्ड और बहुत ज्यादा वो ओल्ड हो रही है एंड शी मे डाई वेरी सून. और वो उनको किस चीज की जरूरत है? उनको अटेंशन की जरूरत है, अफेक्शन की जरूरत है और उन्हें लव की जरूरत है. बट देन शी कुड नॉट हेल्प बिकॉज शी हैड टू गो टू हर वर्क प्लेस. सेकेंड स्टेंजा, शी जस्ट टू ड्राइव अवे द थॉट. अपनी मदर की डेथ का और अपनी मदर की जो पेल फेस है उसको उसने उस फोकस से, अटेंशन से हटाने के लिए शी लुक्ड आउट एट द विंडो. और उसने बाहर क्या देखा कार की विंडो के? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. सो व्हेन द पोएट हैज शिफ्टेड हर गेज टू लुक आउट एट द कार, उसने क्या देखा कि यंग ट्रीज हैं, दे आर पासिंग बाय फ्रॉम देयर. पासिंग बाय बहुत तेज, वो जब आप ऑब्वियसली व्हेन यू आर sitting in a car and moving in a fast this thing, so it appears, ऐसा लगता है कि trees are also running with us. She also saw some small children dashing out from their homes into the playground just to play. These two things are in sharp contrast. आपसे अगर क्वेश्चन ये आता है कि what was the contrast, what is the poetic device used by the poet, आप यही कहोगे कि poet ने यहाँ पे contrast use किया है by using the image of merry children and the young trees. So इन दो images को use करके the poet has given us a contrast. इन contrast किसके साथ है? मदर के साथ. The mother who is dozing, who is pale, who looks like a corpse. इस तरह से जो वो लगती है. So the things which are outside are in sharp contrast to the mother. Then after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her wan pale face as a late winter's moon. So the poet says कि मैंने फिर से उसको after the security check मैंने फिर से मदर को मुड़ के देखा. as I was about to board my plane, मैं प्लेन बोर्ड करने ही वाली थी तो मैंने एक बार अपनी मदर को देखा. हर मदर appeared again frail and pale. उसको फिर से वो पेल और फ्रेल लगी. much like the moon in the winter. क्योंकि विंटर का मून होता है दैट appears to have lost all you can say the shine, the glory. Same is with the mother. मदर का भी ऐसा लगता है कि she has lost her strength and she is pale, she may die very soon. जैसे कि मून फेड अवे हो जाता है, द सेम वे द मदर में फेड अवे. फेड अवे मदर का मतलब है कि she may die very soon. And again she is mother, she is suffering so much agony and so much pain that the poet once again had the kind of a the childhood fear of losing her mother. Childhood fear of losing her mother का मतलब ये है डियर चिल्ड्रन कि जब वो बच्चे छोटे होते हैं, स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, जब वो तब उनकी मदर अगर उन्हें थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली इधर उधर जाती है तो उन्हें थोड़ा सा फियर हो जाता है. फाइन, दे डोंट फाइंड इट सिक्योर इनफ. और जब ओल्ड एज में मदर के साथ ये एक्सप्रेशन अगर यूज कर रहा है पोएट की वंस अगेन आई वाज ग्रिप्ड बाय द चाइल्डहुड फियर, तो उसका मतलब ये है कि शी इज नाउ thinking that this time the separation may not be temporary, but this time it may be a permanent separation from her mother, and that's why she is filled with agony, that's why she is filled with sorrow.
और उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है. But then still she stood a few yards away from her mother and she looked at her once again uh, and hoped that she may meet her soon. She only said, "See you soon, Amma," and all I did was smile, smile and smile. The poet did not say how she felt. उसने अपनी मदर से ऐसा कुछ भी नहीं एक्सप्रेस किया, ना अपने फेस से ना अपने वर्ड से. She only smiled looking at her mother and said, "See you soon, Amma." Now, "See you soon, Amma" again, class, dear children, ये एक it is a hope against the hope that she is wishing that when she comes back again, the mother may survive and they may meet again. That is what the "See you soon, Amma." शायद वो दोबारा फिर से मिल सके, because she want to her mother to live long so that they could see each other again. Maybe she is hoping against hope. And all she did was smile, smile and smile. Smile, smile and smile, dear children. ये एक poetic device है. This is alliteration. S word is being repeated 3 times. Moreover, it has, you can say that she want to bid a cheerful adieu to her mother. Smile करके वो एक खुशी खुशी मदर को सी ऑफ करना चाहती थी. So repetition, alliteration, and you can say it was just a hollow artificial smile on her face. उसके चेहरे पे बिल्कुल एक hollow और artificial smile थी, बिल्कुल खोखली स्माइल थी, बिकॉज वो चाहती नहीं थी कि वो अपनी मदर को अपनी अंदर के दुख और एग्नी से दिखाए उसको. तो उसने सिर्फ स्माइल स्माइल और स्माइल किया. पोएटिक डिवाइसेस, एनाफोरा, स्माइल स्माइल स्माइल, और ये एलिट्रेशन भी है, रिपीटिशन भी है. विजुअल इमेजरी है, लेट विंटर्स मून जो कंपैरिजन किया है. मेटाफर, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग. एलिट्रेशन, माय मदर दैट थॉट. सिमिली, her face like that of a corpse, pale as late winter's moon. Personification, young trees sprinting. The trees are not running, but then they have been personified as a human being, as if they are running a race. Theme of the poem, dear children, the poem centers around the theme of aging and the fear of that comes with loss and separation. So it's a sentimental account of mother's impending death. एक मदर की होने वाली डेथ का एक सेंटिमेंटल अकाउंट पोएट ने दिया है. और मतलब इट इज थ्रू द डॉटर्स आई, कि एक डॉटर को कैसा लगता है जब उसकी मदर के साथ ऐसा होने वाला होता है. बहुत छोटी पोएम है, सीमिंगली इट इज ब्रीफ पोएम, बट देन इट एक्सप्रेसेस द बॉन्ड बिटवीन मदर एंड डॉटर. बहुत अच्छा वो बॉन्ड एक्सप्रेस करती है. और कहीं ना कहीं इसमें नॉस्टैल्जिया भी है और फियर भी है. नॉस्टैल्जिया जब वो अपना चाइल्डहुड फियर एक्सप्रेस करती है कि मेरे को द चाइल्डहुड फियर वंस अगेन ग्रिप्ड मी, क्योंकि उसको लगा था कि चाइल्डहुड में जो फियर था वो टेम्परेरी था, बट देन दिस टाइम इट मे बी परमानेंट. तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा सा फियर ऑफ फ्यूचर विदाउट द मदर, एंड द नॉस्टैल्जिया फॉर द पास्ट. सो टाइम स्पेंड विद हर मदर. The title is justified. It describes a unique relationship between the mother and the daughter. Her daughter has come to visit her mother, who is 66-year-old. The poem beautifully describes a young girl's concern for her elderly mother. So it is just an appropriate title. It also highlights the anxiety as her mother approaches the end of her life. At this age, her mother's frail, weak, and listless body. So with a heavy heart and with an artificial hollow smile, एक हॉलो स्माइल और हैवी हार्ट के साथ वो अपनी मदर को गुड बाय कहती है, फेयरवेल कहती है. एंड शी ऑल्सो रिकॉग्नाइज दैट दिस मे बी देयर फाइनल एनकाउंटर. तो जब वो उसको गुड बाय कहती है और हॉलो स्माइल फेस पे लाती है, ऑल्दो शी इज पेनफुल इनसाइड, तो दिस शोज दैट दिस माइट बी द फाइनल मीटिंग ऑफ विद हर मदर. The smile is significant because it inspired hope in the mother and the daughter that they would be reunited the next time the daughter visited her mother. Thank you for listening and watching. Please like, share and subscribe my channel.